श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक से आगे पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो है ज्ञान सात्विक कौन सा है, राजसिक कौन सा है, उनके विषय में बताया गया। और अब तामसिक ज्ञान जो है उसके विषय में 22वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो आइए इस श्लोक को देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। शब्द अलग अलग करते हैं। यत् तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम्। और इसका अन्वय इस प्रकार है। यत् तु एकस्मिन् कार्ये कृत्स्नवत् अहैतुकं सक्तम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत् तामसम उदाहृतम्। तो जो व्यक्ति तो एकस्मिन् कार्य किसी अपनी मान्यता के अनुसार एक कार्य में, इसमें बीच बीच में हम कुछ जोड़ेंगे समझने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी, चाहे उसकी गलत ही क्यों ना हो, ऐसी मान्यता के अनुसार एक कार्य में कृत्स्नवत् कि यही संपूर्ण कार्य है, उसके समान अहैतुकम, चाहे वह उसका कोई हेतु कारण क्यों वो उस कार्य को कर रहा है वो भी न बता सके, सक्तम, लेकिन फिर भी उसमें कार्य में वो आसक्त है। तो एक कार्य वो पकड़ता है, कहता है भाई ये मैं करूंगा और ये करने से ही मेरा सब कुछ हो जाएगा, संपूर्णता हो जाएगी। कोई पूछे कि कैसे हो जाएगी तो बता भी नहीं सकता। अहेतुकम, उसके पास में कोई देने के लिए हेतु भी नहीं है, लेकिन वह उस कार्य में आसक्त भी है। और फिर कहते हैं अतत्वार्थवत्, और वो जो वास्तविकता है किसी भी चीज की, उसको वो नहीं जानता, अर्थात वो अतत्वार्थवत है। अर्थात जो वस्तु का यथार्थ ज्ञान है वो वह वाला नहीं है उसका ज्ञान। अल्पम चा, उसको ज्ञान भी बहुत कम है। तत्तामसम उदाहृतम, और उसको तामसिक समझना चाहिए। अब इसको हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो कहता है भाई मैं तो बस नाम जप करूंगा, एक
कोई नाम पकड़ लिया और बैठ गया उसको लेके। और ये कहे कि बस इसी से मेरा सब कल्याण हो जाएगा, इसी से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मतलब संपूर्ण उस काम को ही वो संपूर्ण के समान समझने लगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई राम राम ही जपेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, राम राम जपेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, इसी को संपूर्ण समझे। उससे पूछा जाए कि इसमें क्या कारण है कि इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इसका कोई हेतु तो बताओ, वो भी नहीं बता सकता। लेकिन उसमें आसक्त है कि नहीं नहीं मैं इसी को करूंगा। फिर वास्तविकता भी नहीं जानता, राम शब्द वो क्यों बोल रहा है इसको भी नहीं जानता, राम शब्द के अभिप्राय को भी नहीं समझता। और जो कुछ जानता है वो थोड़ा बहुत जानता है, जैसे वो कि भाई एक राजा थे, राम थे, बहुत अच्छे थे, बस थोड़ा बहुत जानता है उनके विषय में। तो अब ये जो ये क्या है, इसकी जिद है, इसको कहेंगे जिद। ये है मोह। इसीलिए ये ज्ञान, क्योंकि जिद के कारण से वो ऐसा कर रहा है, इसीलिए उसको तामसिक कहा गया है कि भाई कुछ नहीं जानता, ना मुझे जानना है, ना मैं जानना चाहता हूं, मुझे कोई इच्छा भी नहीं है किसी चीज। तुम हो गए अपना ज्ञान लेके अपने साथ जाओ, हमें कुछ नहीं तुमसे लेना। कोई बताना चाहे तो उससे भी जानना नहीं चाहता, और जिद में कर रहा है कि भाई इसी से मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो वैसे तो जो मुक्ति होती है वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना तीनों से होती है। जब तक तीनों विशुद्ध ना हो जाएं, ज्ञान शुद्ध ना हो जाए, कर्म शुद्ध ना हो जाए, निष्काम जिसे कहेंगे, और उपासना भी पूरी तरह से शुद्ध ना हो जाए, तब तक मुक्ति नहीं होती। लेकिन अब उसने जो है यही जिद पकड़ ली है कि इसी से होगी मेरी तो मुक्ति। तो अब ये जो इसका ज्ञान है, इसका जो स्तर है वो तामसिक स्तर है। जिद जहां भी आ जाएगी वहां मोह, जिद और मोह एक ही चीज है, आप समझ लीजिए, और उसी को तामसिक कहा जाएगा। तो देखिए जप जो है वह साधन है, और योग दर्शन में भी कहा है तत् जपस तदर्थ भावनम। उस परमात्मा का जो नाम ओम है उसका जप करना चाहिए, उसके अर्थ की भावना भी करनी चाहिए। तो किस लिए है ये साधन? ये ध्यान के लिए साधन है, और इससे व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए कैसे जप करना चाहिए उस सब का भी ज्ञान होना आवश्यक है, और फिर उसी प्रकार से प्रयास करना आवश्यक है। तो ज्ञान शुद्ध होगा तभी तो जप रूपी कर्म को वो करेगा, और जप रूपी कर्म को जब वो करेगा और वो सही विधि से करेगा, उसी तरह से मन लगा के करेगा, तभी तो उसकी उपासना हो पाएगी, वो ईश्वर की उपासना कर पाएगा, और उपासना भी तब शुद्ध हो पाएगी। तब शुद्ध उपासना होगी, तब उसके माध्यम से फिर वो साधन बन जाएगा मुक्ति का। लेकिन इसने जिद कर ली तो अब ये नहीं हो पाएगा इसका कुछ भी कार्य, नहीं कि भाई बस खाली नाम जपने से हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार का ये तामसिक ज्ञान का उदाहरण है। ये मैंने पॉजिटिव धनात्मक लिया कि भाई राम नाम जपने से कोई हानि तो नहीं होती है, परंतु हानि इस बात की होती है कि भाई जो लक्ष्य लेकर चल रहे हो वो लक्ष्य पूरा नहीं मिल पाएगा, हो नहीं पाएगा इस प्रकार की जिद, व्यर्थ की जिद करने से। तो उसके लिए जितना ज्ञान अपेक्षित आवश्यक है उसको भी साथ में प्राप्त करना पड़ेगा। तो ऐसा समझना चाहिए। तो हानि जो है, हानिकारक भी उदाहरण ले सकते हैं। वो कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार का जो है कर्म करे, नशा करता हूं मैं तो,
नशा करने से बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब काम इसी से बन जाएंगे। तो अब ये विपरीत उल्टा उदाहरण हो गया। अब ये बहुत ही अधिक हानिकारक है। तो दोनों प्रकार के उदाहरण लिए जा सकते हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए 23वां श्लोक है। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकमुच्यते। तो इसके शब्द अलग अलग, नियतम, संग्रहितम, अराग द्वेषतः कृतम, अफल प्रेप्सु, अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। अब ज्ञान की बात हो गई, तीनों प्रकार का के ज्ञान की बात बता दी, सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान। अब यहां पर कर्म की बात बता रहे हैं। तो इसका जो है हम अन्वय देखते हैं। यत कर्म नियतम संगरहितम अफल प्रेप्सुना अराग द्वेषतः कृतम तत्कर्म सात्विकम उच्यते। अभिप्राय क्या हुआ कि जो कर्म नियम के अनुसार हो, नियमबद्ध हो, नियत का अभिप्राय जो ईश्वर के आदेश के अनुसार किया जा रहा हो, वेद के अनुसार किया जा रहा हो। फिर दूसरा संग रहितम, आसक्ति ना हो, संग ना हो, उसमें आसक्ति रहित होना चाहिए वह कर्म। और अफल प्रेप्सुना, अर्थात फल की इच्छा न रखने वाले के द्वारा। अराग द्वेषता, बिना राग द्वेष से कृतम किया गया जो कर्म ऐसा होगा वो तत्कर्म सात्विकम उच्यते, वैसा कर्म जो है सात्विक कहा जाता है। तो सात्विक कर्म की परिभाषा यहां पर बता दी। तो सात्विक कर्म करना जो है बिल्कुल इतना भी सरल कार्य नहीं है, इस काफी विशेष, जिसको कहें बहुत अभ्यास और बहुत तत्व ज्ञान पूर्वक व्यक्ति अभ्यास करता है, तब जाके इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ऐसे कर्म कर सकता है सात्विक। फिर आगे देखें 24वें श्लोक में, यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलासा क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम्। शब्द अलग अलग करते हैं। यत तु काम इप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासम तद राजसम उदाहृतम। तो इसका हम अन्वय देखते हैं। यत कर्म तु काम इप्सुना पुनः स अहंकारेण वा बहुल आयासम क्रियते तत्कर्म राजसम उदाहृतम। अभिप्राय हुआ, ऐसा कर्म जो सांसारिक कामना की इच्छा करने वाले के द्वारा, सांसारिक पदार्थों कामना है ना, संसार की कामना, सांसारिक वस्तुएं, ऐश्वर्य इत्यादि की कामना करने वाले के द्वारा, फिर स अहंकारेण, मैं कर रहा हूं, मैं, अहंकार पूर्वक, है ना, अगर वो करता है और कार्य जो है वो थकाने वाला है, आयासम, बहुल आयासम मतलब वो कार्य उसमें खूब परिश्रम वाला कार्य है वो, तो ऐसा जो
तत् ऐसा जो कार्य किया जाता है, क्रियते कर्म किया जाता है, तत्कर्म वैसा कर्म जो है राजसम उदाहरितम, उसको राजसिक कर्म कहा जाएगा। फिर हम 25वां देखते हैं श्लोक। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अलग अलग शब्द देखें। अनुबंधम, क्षयम, हिंसाम, अनवेक्ष्य च पौरुषम, मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। और इसका अन्वय इस प्रकार है। अनुबंधम, क्षयम, हिंसाम, पौरुषम च अनवेक्ष्य यत् मोहात् आरभ्यते तत् तामसम उच्यते। तो यहां पर कहते हैं अनुबंधम, अर्थात परिणाम के लिए अनुबंध कहा जा रहा है। कर्म जो भी किया जा रहा है उसका क्या परिणाम होगा, एक बात। दूसरा, क्षयम, क्या हानि होने वाली है। दूसरी बात। तीसरा, हिंसाम, किसी के प्रति हिंसा हो रही है अथवा नहीं। तीसरी, तीन बातें आ गई। और पौरुषम, उसमें पुरुष का प्रयोजन, अर्थात हमारा प्रयोजन जो है धर्म पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्ति और मुक्ति, है ना, ये सिद्ध होगी या नहीं, ये चार बातें अनवेक्ष्य, न देखकर। क्या क्या चार बातें नहीं देखनी है, नहीं देखकर जो कार्य किया जाए? क्या क्या चीजें? तो पहला, परिणाम के विषय में कोई विचार नहीं करेगा व्यक्ति। कितने भी लोग होते हैं ना, परिणाम पर विचार नहीं करते, कर्म करना शुरू कर देते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बात हो गई। फिर क्या हानि होने वाली है, क्या क्षय होगा, उसके विषय में कुछ नहीं विचार करते। तीसरा, हिंसा, किसी के ऊपर हिंसा तो नहीं हो रही है, अपने ऊपर हिंसा तो नहीं होगी, उस पर विचार नहीं करते। पौरुषम, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होगा या नहीं, इस विषय में भी विचार नहीं करते। अनवेक्ष, इन सब चीजों को न देखकर, यत, जो मोहात आरभ्यते, मोह वश जिस कार्य को, कर्म को आरंभ कर लिया जाता है, मोह से। मोह किसे कहते हैं? मूढ़ता, मूर्खता के कारण से जो कार्य आरंभ कर दिया जाता है। एक तो होता है राग द्वेष, जैसे राग हुआ, किसी से राग हो गया तो राग में कोई कार्य करेंगे तो राग कहा जाएगा। लेकिन राग में भी जब बहुत गहरी स्थिति पहुंच जाती है तो वो मोह बन जाता है। ऐसे द्वेष, द्वेष भी एक सामान्य द्वेष, उसको द्वेष कहेंगे, लेकिन द्वेष की भी जो बहुत गहरी स्थिति बन जाती है, जहां विचार क्षमता समाप्त हो जाती है बिल्कुल। राग द्वेष में विचार क्षमता बचती है, बची रहती है, फिर भी वहां निर्णय कर सकता है थोड़ा व्यक्ति। लेकिन मोह के समय विचार क्षमता समाप्त हो जाती है, अब विचार कुछ नहीं करना, ऐसी जो स्थिति है ये मोह है। तो इन सब विचारों को जो नहीं कर रहा है, अनुबंध, क्षय, हिंसा, पौरुष, इनको नहीं देखते हुए मोह से जो कार्य आरंभ कर दिया जाता है, तत् तामसम उच्यते, वो कर्म जो है तामसिक कर्म कहा जाता है। तो आइए अब हम देखें अगला श्लोक, 26वां श्लोक। मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः
सिद्ध्य निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अब कर्ता के विषय में बता रहे हैं। ज्ञान बता दिया, कर्म बता दिया, कर्ता बता रहे हैं। तो कौन कर्ता सात्विक है उसके विषय में यहां पर बताया गया। आइए देखें इस शब्दों को अलग अलग करते हैं। मुक्त संगः, अन अहमवादी, अन लग गया वहां पर, नए तत्पुरुष समास है ना, अन अहमवादी। धृति उत्साह समन्वितः, धृत्युत्साह समन्वितः, धृति उत्साह समन्वितः। सिद्ध्य सिद्ध्योर, सिद्धि असिद्धयोः, सिद्धि असिद्धयोः निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। इसका जो है अन्वय इस प्रकार से है, मुक्त संगः अन अहमवादी, धृति उत्साह समन्वितः, सिद्धि असिद्ध्योः निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। वैसा का वैसा ही है बिल्कुल अन्वय भी। तो अभिप्राय क्या हुआ, मुक्त संगः, आसक्ति रहित जो व्यक्ति है, जो विषय भोगों में आसक्त नहीं होता, उनमें उनका संग नहीं करता। दूसरी बात कही, अनहमवादी, अहंकारी नहीं है जो व्यक्ति, अहंकार पूर्वक नहीं बोलने वाला है। दूसरा लक्षण बता दिया। तीसरा लक्षण धृति उत्साह समन्वित, जिसमें धैर्य और उत्साह दोनों समन्वित है। आप देखेंगे तो सामान्य रूप से व्यक्ति उत्साहित होगा तो धैर्य छोड़ बैठता है, और जो धैर्य वाला होता है उसमें उत्साह दिखता नहीं है, वो अपना धीरे 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 करता रहता है। परंतु यहां पर दोनों आपस में समन्वित हैं, उत्साह भी बहुत है लेकिन धैर्य को छोड़ा नहीं है, बुद्धिपूर्वक कार्य कर रहा है। एक गति जो होनी चाहिए धैर्यपूर्वक, उस गति से उत्साहपूर्वक कार्य करता है वो। तो ऐसा जिसमें ये दोनों समन्वित हैं, दोनों हैं, दोनों गुण हैं, धृति भी है, धैर्य भी है और उत्साह भी है। और फिर कहते हैं सिद्धि असिद्धयो निर्विकारः, कर्म में सफलता मिल जाएगी, कर्म करने पे सफलता मिल जाएगी या असफलता होगी, दोनों ही स्थितियों में जिसको निर्विकार रहना आता है, विकार रहित रहना आता है, निर्विकार, ऐसा कर्ता, इस प्रकार का जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको सात्विक कर्ता कहा जाता है, वो सात्विक कर्ता है। तो बहुत सुंदर ये लक्षण यहां पर बताए गए हैं। तो अभी अपना समय भी समाप्त हो गया, तो यहां पर हम विराम करते हैं। सब मिलकर एक बार आइए ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। को सादर नमस्ते।